पाकिस्तान में जिनके पास आज पैसे हैं उन्होंने डॉलर में इन्वेस्ट किया हुआ है और उनको लगता है कि डॉलर ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उनका। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे वो कौन से 5 डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं जो कि डॉलर से बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। सो वो कौन से एसेट क्लासेस हैं, लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। अगर हमने डॉलर के रिटर्न की बात करनी है तो सबसे पहले हमने कोई एक पॉइंट तयन करना है जहां से अब तक हम देखें कि डॉलर का रिटर्न था कितना। और मेरे ख्याल में कोविड एक बेहतरीन टाइम है जहां से अब तक इतने ज़्यादा इवेंट हुए हैं कि हमें अगर देखना हो, कोविड इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इवेंट था। फिर 2021-22 के बाद फाइनेंशियल हालात हमारे बेहतर नहीं थे, फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अपनी जगह के ऊपर थी और फिर हमारा मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका था और फिर हमें IMF ने बेल आउट किया और तब से अब तक जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है। लेकिन उसके अगर कंपैरेटिवली अगर हम देखा जाए तो डॉलर ने कितना रिटर्न दिया है। सो अगर हम 2020 से अब तक देखें डॉलर ने हमें रिटर्न कितना दिया है, तो कितना दिया है, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। अगर हमने डॉलर का रेट देखना हो कोविड 2020 से, तो डॉलर के रेट को देखने के लिए हमने बहुत सिंप्लीफाई किया है कि अगर आपने 1 लाख रुपए उस वक्त डॉलर लिए होते सो आज की तारीख में वो कितने बनते। तो आज की तारीख में तकरीबन वो 1 लाख रुपया 1,75,000 बन गया, जो कि बेसिकली 75% का रिटर्न दे रहा है आपको। अब इसको अगर हमने कंपेयर करना हो डिफरेंट एसेट क्लासेस के साथ, तो सबसे पहली एसेट क्लास जो कि नंबर 5 पे है हमारे पास, वो कौन सी है, वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे अगर हमने कंपैरिजन करना हो, जहां पे डॉलर ने हमें 75% का रिटर्न दिया, वहां पे अगर हम कोविड से अब तक देखें तो म्यूचुअल फंड ने 80% का रिटर्न दिया। और ये क्यों दिया, अगर आपको याद हो, कोविड के अंदर एकदम इंटरेस्ट रेट 15 से 7.5 तक आ गए। फिर कोविड के बाद जब फाइनेंशियल हालात हमारे ख़राब होने स्टार्ट हुए तो फिर 22% तक भी गए। इनफैक्ट ऐसा टाइम भी आया कि 2 साल तक हम 22% तक का इंटरेस्ट पे करे थे म्यूचुअल फंड के ऊपर, लो रिस्क के ऊपर। और जब मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं लो रिस्क म्यूचुअल फंड, जहां पे रिस्क ही कोई नहीं लेना। तो जब 2 साल तक 22% और उसके बाद अब तक हमने ये तो देखा है कि इंटरेस्ट रेट में गिरावट आई है, लेकिन आज भी तकरीबन 11% का रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है। तो अगर हम पिछले 5 साल के अंदर देखें, 1 लाख रुपए अगर आपने म्यूचुअल फंड लो रिस्क में डाला होता तो उसकी वैल्यू आज की तारीख में तकरीबन 1,80,000 रुपया है। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड ने भी आपके डॉलर को बीट किया है। और बाय द वे ये तो मैं बात करूं कोविड से अब तक, और अगर मैं आपको बताऊं 2023 से अब तक म्यूचुअल फंड और डॉलर में कंपैरिजन करना हो तो कितना होगा। अगर हम 2020 में डॉलर के रेट को देखें तो तकरीबन 160 रुपए का डॉलर था और 2023 के अंदर तकरीबन 280 रुपए का डॉलर पहुंच चुका था। इनफैक्ट 300 को भी एक लम्हे पे इसमें क्रॉस किया। लेकिन अगर हम 2023 से 2025 तक देखें तो डॉलर तकरीबन वहां पर ही खड़ा है जहां पे पहले खड़ा था। और उसको अगर हमने कंपेयर करना हो तब से अब तक म्यूचुअल फंड के साथ, सो म्यूचुअल फंड के अंदर तब से अब तक तकरीबन 44% का रिटर्न आपको दे दिया म्यूचुअल फंड ने। लेकिन वहां पर ही डॉलर ने भी तकरीबन 1.5% का रिटर्न दिया। इसका मतलब ये, जिस तरह मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, अगर 2023 में आपने म्यूचुअल फंड में तकरीबन लाख रुपया लगाया होता तो आज तकरीबन 1,45,000 रुपया बन गया। और अगर 2023 में आपने डॉलर में 1 लाख रुपया लगाया तो आज भी तकरीबन 1,01,000 रुपया समथिंग आपका प्रॉफिट चल रहा होगा। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि डॉलर के रेट को जब तक ऊपर नहीं जाएगा प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। सो म्यूचुअल फंड लो रिस्क कंपैरेटिवली आपके डॉलर को बीट कर रहा है 5 साल के ऊपर। अब नंबर 4 पे कौन सा एसेट क्लास है, फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन करेंसी। अब आप कहेंगे कि फॉरेन करेंसी में तो डॉलर ही आता है, लेकिन हमें पाकिस्तानियों को सिर्फ डॉलर के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। हमें लगता है कि सिर्फ डॉलर ही है जहां पे हम इन्वेस्ट करके अपने पैसे को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ये जो ममालिक हैं ये अपनी ट्रेड और अपनी इकोनॉमिक पावर की वजह से अपनी करेंसी को ऊपर या अगर वीक होगी तो नीचे भी होता है। जिस तरह पाकिस्तान में हमारी दरामदाद हमारी बरामदाद से कहीं ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या है, हमारा रुपया डी वैल्यू होता रहा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह हमें लगता है कि सिर्फ अमेरिका ही है जिसकी इकॉनमी बिल्कुल ठीक है, बाकी सब तो हमारी नज़र में भी नहीं है। यहाँ पर ही हमें गलती करते हैं। आज मैं अभी आपको फॉरेन करेंसी में बताता हूँ कि वो कौन से फॉरेन ऐसे करेंसीज थी जिनकी परफॉर्मेंस डॉलर से भी बेहतर थी। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जहाँ पे डॉलर ने आपको 75% का रिटर्न दिया 2020 से, वहां पर ही पाउंड ने तकरीबन आपको 85% का रिटर्न दिया। इसका मतलब है कि पाउंड की परफॉर्मेंस तकरीबन 10% ज़्यादा थी डॉलर से। वहां पर ही यूरो ने तकरीबन आपको 189,000 का रिटर्न दिया, जो कि 89% का प्रॉफिट दे रही है
जो कि अगेन 14% बेहतर है डॉलर से, और वहां पर ही स्विस फ्रैंक ने आपको तकरीबन 120% का रिटर्न दिया। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपया स्विस फ्रैंक में रखा होता है 2020 के अंदर, आज के दिन पे उसकी वैल्यू थी 2,20,000 रुपया। अब ये जो करेंसीज हैं ये भी एक साइंस है, और इस साइंस को हम किस में कवर करते हैं? फॉरेक्स फंडामेंटल के अंदर कवर करते हैं। और फॉरेक्स फंडामेंटल में हम क्या बताते हैं कि वो कौन से डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि आपने देखने होते हैं किसी मुल्क के अंदर, टू आइडेंटिफाई कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग होने जा रही है और कौन सी करेंसी वीक होने जा रही है। और इसी के ऊपर ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग मास्टरी के ऊपर सिखाई जाती है, कि जहां पे हमें नजर आता है ये करेंसी बेहतर स्ट्रांग से स्ट्रांग हो रही है और वहां पे कोई करेंसी वीक हो रही है, तो उसी पेयर को अगर आप ले लें तो आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं आप सब लोगों को कि सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि डॉलर है तो डॉलर आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट है, डॉलर से बेहतर कोई और कंट्री है या नहीं है, वो भी समझ आना आपको बहुत जरूरी है। अब नंबर 3 एसेट जो कि डॉलर से बहुत बेहतर था वो है क्रिप्टो। और क्रिप्टो के अंदर मैं सिर्फ कवर करूंगा 2 स्टेबल कॉइन्स, वो है बिटकॉइन और वो है इथीरियम। अगर बिटकॉइन और इथीरियम को देखें, दो के ये रिकमेंड तो मैं नहीं करता कि आपके पोर्टफोलियो का लार्ज पार्ट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन आपको क्रिप्टो के अंदर एक्सपोजर लेना बुरी बात नहीं है। क्रिप्टो के अंदर अगर हम देखा जाए 2020 से अब तक बीटीसी और इथीरियम ने कितना रिटर्न दिया, आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अगर डॉलर के अगेंस्ट हम बीटीसी और इथीरियम का रिटर्न देखें, सो बिटकॉइन ने तकरीबन आपको 1164% का रिटर्न दिया है डॉलर के अगेंस्ट। जहां पे डॉलर ने सिर्फ 75% का रिटर्न दिया था, बिटकॉइन ने उससे कई 100 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। और अगर हमें लगता है कि बिटकॉइन ही बेहतर रिटर्न था क्रिप्टो के अंदर, तो फिर इथीरियम का रिटर्न तकरीबन 2600% रहा है कोविड से अब तक। इसका मतलब है कि इथीरियम ने बिटकॉइन से भी बेहतर रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन और क्रिप्टो और इसके अंदर काफ़ी लॉसेस करते हैं, और उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि एक तो उनको नॉलेज ही नहीं है, दूसरा उनको रिस्क की मैनेजमेंट का स्किल ही नहीं पता। उनको लगता है ये जो $100 है किसी तरह मैं ऐसा करूँ कि ये 100 से 1000 ओवरनाइट हो जाएं। अगर आपने $100 तब भी इन्वेस्ट किया होता तो आज भी आपका 1200% का रिटर्न बीटीसी में बगैर किसी रिस्क के बन सकता था। लेकिन क्योंकि हमें हेज करने से और जल्दी प्रॉफिट की जल्दी होती है, उस वजह से जो $100 है वो हम कहीं ना कहीं मार्केट की वॉलेटिलिटी के अंदर खो बैठते हैं। और इसी क्रिप्टो को समझाने के लिए हमने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स लाया था, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है। यूएस के जो टॉप फंड्स हैं वो भी अब क्रिप्टो के अंदर एक्सपोजर ले रहे हैं। इसीलिए अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो अगर आप एजुकेशन लेकर करेंगे तो आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डू चेक आउट क्रिप्टो फंडामेंटल्स। नंबर 2 पे जो एसेट क्लास जिसने डॉलर को बीट किया है वो है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर दोनों के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है। एक वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आपने गोल्ड अपना सेल नहीं करना, उस वक्त गोल्ड का जो रेट था वो तकरीबन 3,70,000 रुपये के ऊपर था। और फिर हमने आपको वीडियो बना के बताया कि सिल्वर को आपको बाय करना चाहिए, और उस वक्त भी तकरीबन 5,000 के अराउंड सिल्वर का रेट चल रहा था। दोनों आजकल ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं, और दोनों एसेट क्लासेस डॉलर से बेहतर थे। और डॉलर के बेहतर क्यों थे? क्योंकि डॉलर बेचारे के अपने हालात खराब हैं। जब भी इकोनॉमी नीचे जाती है, और ये चीज़ मैंने बड़े डिटेल के अंदर गोल्ड वाली वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि यूएस इकोनॉमी में हालात ऐसे हैं कि इवन उनकी अपनी गवर्नमेंट गोल्ड बाय कर रही है, सेंट्रल बैंक सारे गोल्ड बाय कर रहे हैं। उस डॉलर की नीचे जाने और गोल्ड बाय करने के ऊपर क्या हुआ? गोल्ड ऊपर गया, सिल्वर ऊपर गया, और डॉलर की वैल्यू गई तो नीचे है, लेकिन हमारे अपने मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमारा अपना मुल्क भी उसी तरह नीचे गया। इसीलिए हमें डॉलर और रुपया उसी लेवल के ऊपर मिलता है, और हमें लगता है कि अभी भी डॉलर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि एक बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो आए चल के देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है सिंस कोविड 2020। सो अगर हम डॉलर के अगेंस्ट देखें, अगेन 75% का रिटर्न है। अगर हम गोल्ड के अगेंस्ट देखें, अगर आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया होता, आज की तारीख में तकरीबन वो 4,90,000 बन चुका है, जो कि तकरीबन 390% का इंक्रीज है। और वहाँ पर ही अगर हम सिल्वर को देखें, सिल्वर तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर चुका है। सिल्वर में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में तकरीबन 5.5 लाख रुपया बनती है, जो कि 450% का इंक्रीज है। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि रादर देन कीपिंग योर मनी इन डॉलर, आपको हमेशा गोल्ड में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड हमेशा दुनिया भर में एक ऐसा एसेट क्लास समझा जाता है कि जो एक सेफ हेवन है। और पाकिस्तान में उसके 2 फ़वाइद हैं। एक तो वो आपको इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जिससे यूएस इकॉनमी में बुरे हालात हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, ऑन टॉप ऑफ इट
जब डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड भी ऊपर जाता है, और जब गोल्ड ऊपर जाता है तो आपका रिटर्न पीकेआर में भी ऊपर जाएगा। तो बेहतर है कि आप डॉलर की जगह गोल्ड लेकर रख लें। नंबर 1 एसेट क्लास जो कि मेरे ख्याल में आपको डॉलर की जगह उसको आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है स्टॉक मार्केट, मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज KC 100 इंडेक्स। KC 100 इंडेक्स कोविड से लेकर सिंस 2023 जब तक मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, बहुत ही एक बुरे हालात में जा रही थी, लेकिन जो ही IMF का बेल आउट हुआ तब से अब तक तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा का रिटर्न KC 100 दे चुका है। अगर हम KC 100 को डॉलर के साथ कोरिलेट करें तो एक चीज़ हमें समझ आती है, वो क्या चीज़ है कि जब भी डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो KC 100 की कंपनीज की अर्निंग का रिटर्न भी ऊपर जाता है। तकरीबन 60% जो कंपनीज हैं वो डॉलर पैक्ड ही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज के दिन अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो आप पेट्रोल के पैसे ज़्यादा देंगे, आपको गैस का बिल भी ज़्यादा आएगा, आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। इवन जो गाड़ियाँ आप ले रहे हैं वो भी महंगी हो गई हैं। वो क्यों महंगी हो रही हैं? वो इसीलिए महंगी हो रही हैं क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए ये जो कंपनीज़ हैं, जब भी डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करता है, ये अपनी प्राइसिंग में वो इम्पैक्ट लेकर आती हैं, और जब ये इम्पैक्ट लेकर आती हैं तो हम ही वो कंज्यूमर हैं जो कि वही ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, और जब हम ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं तो यही कंपनीज़ हैं जो कि ज़्यादा मुनाफा कर रही होती हैं। इसी वजह से कोविड से अब तक बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ख़ास तौर पे IT कंपनीज़ जिनका इनकम तो डॉलर के अंदर है लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा रुपए के अंदर है। जब इनकम डॉलर के अंदर है और डॉलर ऊपर जा रहा था तो इनको रेवेन्यू भी ज़्यादा मिला, और इनका एक्सपेंस क्योंकि रुपए के अंदर था तो इनका प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। जब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो शेयर की प्राइस भी ऊपर गई। सो आए चल के देखते हैं कि KC 100 के साथ डॉलर का क्या रिटर्न था। लेट्स सी। अगर हम कोविड से अब तक देखें तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ 75% तो डॉलर का रिटर्न था। स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 293% का रिटर्न दिया, और बाय द वे जब हम बात करते हैं 293% के रिटर्न की, ये सिर्फ हम पॉइंट्स बेस के ऊपर देख रहे हैं कि तकरीबन 300% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे मीज़ान बैंक, 100 रुपये का स्टॉक था 2020 के अंदर, 100 रुपये से ऊपर का डिविडेंड दे चुकी है। फर्टिलाइजर कंपनीज, जितना डिविडेंड इन्होंने दिया आपकी इन्वेस्टमेंट पे 70 to 80% तो रिटर्न आपकी जेब में वापस आ चुका है। पावर कंपनीज इतना डिविडेंड दे चुकी हैं। तो सबसे बड़ी खासियत है स्टॉक मार्केट की डिविडेंड देना। जितने एसेट क्लास मैंने अभी आपको बताए हैं, कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं है जो कि आपको डिविडेंड दे रहा हो अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड भी लो रिस्क अपना प्रॉफिट डिविडेंड की सूरत में दे रहा है। लेकिन दूसरे एसेट क्लासेस जब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट वाहिद वो जगह है जहां पे होल्डिंग की भी अपना रिटर्न है, मतलब आपने सेल नहीं भी किया तो प्रॉफिट फिर भी आपके जेब में है डिविडेंड की सूरत में, और जब डिविडेंड की सूरत में आपकी जेब में है तो ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और बाय द वे ये जो एसेट क्लासेस मैंने आपको जिस सीक्वेंस में बताए हैं ये उसकी इंपॉर्टेंस पे बताए हैं, ना कि उसकी रिटर्न पे बताए हैं कि अगर आपने डॉलर के अगेंस्ट किसी में इन्वेस्ट करना है तो किस सीक्वेंस में आपको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपने स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का तरीका समझना हो तो इन्वेस्टिंग मास्टरी एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इन्वेस्टिंग मास्टरी आपको हेल्प करेगी वो कंपनीज फाइंड आउट करने के लिए जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे ये जितने एसेट क्लासेस मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने देखना है किस पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, किस पॉइंट पे आपको एग्जिट लेना चाहिए, तो ट्रेडिंग मास्टरी ऐसा कोर्स है जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। हर एसेट क्लास में वो आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे वैल्यू बाइंग करनी है और कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और अगर मैं अब इन सब एसेट क्लासेस को समराइज करूं और ऑर्डर बाय करूं कि किस एसेट क्लास ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है तो कैसी पिक्चर नजर आएगी। लेट्स सी माय स्क्रीन। सबसे टॉप के ऊपर इथेरियम है, उसके बाद BTC है। इथेरियम ने तकरीबन 26% का रिटर्न दिया, BTC ने तकरीबन 1100% का रिटर्न दिया, सिल्वर ने 450, गोल्ड ने तकरीबन 390, KC 100 ने तकरीबन 300, स्विस फ्रैंक ने 120, म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 80, और जो डॉलर आपकी जेब में पड़ा हुआ है उसने इन सब एसेट क्लासेस में सबसे कम रिटर्न दिया। अब यहाँ पे लोगों को ये समझ आ रही होगी इस वीडियो से कि चलो सारा पैसा निकालते हैं और क्रिप्टो में डाल देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जिस सीक्वेंस में मैंने ये वीडियो बनाई है आपकी ज़्यादातर एलोकेशन उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। मतलब जो टॉप के ऊपर स्टॉक मार्केट है, ज़्यादा एलोकेशन आपने स्टॉक मार्केट की अच्छी कंपनीज में करनी है। वही एक एवेन्यू है जहाँ पे सही वेल्थ बिल्डिंग आपकी होगी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं तो कोशिश करें कि सब एसेट क्लासेस में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर ले लें। और जो गेम है वो ये नहीं है कि आपने इनमें से वो चूज़ करना है कि जो सबसे बड़ा विनर है। गेम ही ये है कि आपने सब एसेट क्लासेस में उतना इन्वेस्ट करना है
कि अगर एक एसेट क्लास ऊपर जा रहा हो और दूसरा नीचे जा रहा हो, लेकिन कंबाइंड रिटर्न इतना हो कि आपकी जो नींद है वो ख़राब ना हो रही हो। और ये जो सारे एसेट क्लासेस हैं इनमें तकरीबन सब सवाए क्रिप्टो के हम आपको ट्रैक करवा रहे हैं ज़र के ऊपर। और कितना ही बेहतर हो कि इन्हीं पोर्टफोलियो एलोकेशन के अंदर अगर हम रीबैलेंसिंग का टूल लाएं और हर एक साल के बाद आप सिर्फ रीबैलेंस करते रहें और कोई इतना रिस्क ना लें, सो बेहतरीन तरीका होगा आपकी वेल्थ बिल्डिंग का। सो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट कि अगर आपके पास डॉलर हैं तो क्या अब भी आप डॉलर ही रखेंगे या आप किसी और एसेट क्लास में शिफ्ट करेंगे, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आप इन्वेस्टेड हैं और वो कौन से एवेन्यूज़ हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो डू मेंशन इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।